दोस्तों मैं अनूप थकियाल और आज मैं बात करना चाहूँगा कि उत्तराखंड राज्य बनने के इतने वर्षों बाद कैसे हमारे जनप्रतिनिधियों ने, जो कि कभी सिंगल इंजन में चले, कभी डबल इंजन में चले, और यहाँ के जो महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं कैसे उसको जन जन तक पहुँचाकर आज उत्तराखंड को देश का नहीं बल्कि विश्व का जो सबसे मॉडर्न जो आज की चीज़ें हैं वहाँ तक पहुँचा दिया है। थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेता हूँ। शिक्षा व्यवस्था तो आप हाल देख ही रहे हैं, रोजगार की आप हाल ही देख रहे हैं, और स्वास्थ्य भी इसी में आता है, मैंने सुना है। थोड़ा सा आज स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी कुछ चर्चा कर दी जाए। उत्तराखंड जो मूल रूप से वह पहाड़ी राज्य है, और हमारे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि अब तक रहे हैं उन्होंने किस तरह से यहाँ पे पहाड़ों के विकास के लिए, खासतौर से जो स्वास्थ्य सुविधाएं मैं कहूँगा उनके विकास में योगदान दिया है। इतना विजन लेकर वो लोग चल रहे हैं। वो मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहते रहता हूँ कि उनकी दूरदृष्टि कितनी कमाल की है। थोड़ा सा उस पर चर्चा कर ले, और उन्हीं की दूरदृष्टि का नतीजा है कि आज जो विश्व की जो सबसे मॉडर्न सुविधाएं हैं वो हमारे राज्य में उपलब्ध हैं। आप पहले ये कुछ वीडियोस क्लिप्स देख लीजिए, फिर आगे इस पर चर्चा करते हैं। क्या तो आपने वीडियोस देखकर समझ ही गए होंगे आपकी किस तरह से नंबर 1 पे हमारी जो व्यवस्थाएं जारी हो, कैसे आत्मनिर्भर भारत। जिस आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, उत्तराखंड के नेता किस तरह से उसे फॉलो करवा रहे हैं, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप देखा होगा आपने कि किस तरह से डोली में बैठकर लोग उसे, मरीजों को जो गदेरे या अन्य जगह वहां से पार करवा रहे हैं। पानी की थैली हो या कुछ हो, एडवेंचर्स जो भी हो, ये सब आपने फिल्मों में देखा होगा, लेकिन हमारे उत्तराखंड में यह असलियत में होता है, और इसका श्रेय केवल और केवल यहाँ के सिंगल और डबल इंजन की सरकारों को जाता है। इसमें आप और मैं अगर ये कहें कि हाँ हमने किया है तो गलत बात है। आप होते कौन है इस तरह की, इसके लिए सरकारें बनाई जाती हैं और उन्होंने ही इस तरह की सुविधाएं आज मुहैया कराई हैं। एम्बुलेंस आपने देखी होंगी, 35-35, 40-40 लाख रुपए की आती हैं। तो हम लोग जो है ना, हमने उन्हें सड़ा दिया है। क्यों सड़ा दिया है? हम लोग जो है वो जानते हैं क्यों सड़ा दिया कि नहीं, मशीन आती है तो कईयों के रोजगार खत्म कर देती है, इसलिए हमने उन्हें सड़ा दिया कि नहीं, हम जो है वो तो डोली में मरीज को ले जाएंगे, इससे किसी की जो रोजगार है उसको छीनेंगे नहीं। डोली में ले जाएंगे तो जो डोली जिन लोगों ने उठा रखी है वह सीधा सुनाई देता है उन्हें सीधे। अब एम्बुलेंस में क्या होता है कि 2 भाग होते हैं, बीच में पार्टीशन होता है, तो जो आगे ड्राइवर होता है उसको सुनाई नहीं देता कि पीछे मरीज जिंदा है या किस अवस्था में है, उसको पता ही नहीं चलता। तो इसलिए डोली उससे दृष्टि से भी देखा जाए तो बहुत सही है। मरीज की जो है वो डोली वालों के साथ और अन्य लोग जो साथ में चलते हैं उनसे बातचीत चलती रहती है, और इससे मरीज थोड़ा सा वो फील गुड उस टाइप का भी अनुभव करता है। तो यह भी एक बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसी व्यवस्था इस राज्य में अब तक आगे बढ़ाई जा रही है कि जिससे मरीज का तारतम्यता आसपास के लोगों से जुड़ी रहे और खुद को सुरक्षित तो कम से कम महसूस कर सके। इस तरह की जो ये बात होती है, ये जो विजन होता है, ये आप और हमारी कहाँ समझ में आएगा। अब आप और हम तो कहेंगे एम्बुलेंस में जो ऑक्सीजन भी होती है, ये चलना होता है, फलना होता है, लेकिन अब ऑक्सीजन क्या केवल एम्बुलेंस में होती है? आपने वीडियोस में देखा या आप वीडियो में देखेंगे कि कैसे प्रकृति के बीच और क्या वायुमंडल में जो है वो ऑक्सीजन नहीं है क्या, जिसको लेकर पूरी दुनिया के लोग जी रहे हैं, उसे आप एक उसमें सीमित कर देंगे कि सिलेंडर में होती है। सिलेंडर में घोटाला होता है। अब पहले ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरो, फिर उस सिलेंडर से एक पाइप की व्यवस्था करो, फिर मास्क की व्यवस्था करो, और इनमें घोटाला होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और कमीशन भी कई बार सुनने में आता है कि जो उपकरण है उनको लेने में खाया जाता है। तो इस तरह के घोटालों से बचने के लिए अगर डायरेक्ट ऑक्सीजन अगर आप मरीज को दे रहे हैं, तो यह सोचिए ना कि प्रकृति के साथ जो जुड़कर मरीज चल रहा है, तो प्रकृति तो किसी का बुरा नहीं चाहती। तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था उत्तराखंड में ही देखने को आपको मिलेगी। अब मनोवादी ये भी कह देंगे कि नहीं, वो ऑक्सीजन अलग होता है। अरे भगवान ने बनाया है ना ये वायुमंडल, हमने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, ऑक्सीजन होती है, पेड़ पौधे छोड़ते हैं, उसको हम सांस के रूप में लेते हैं। तो काहे उसके बीच में क्यों सिलेंडर घुसेड़ रहे हैं, आप क्यों पाइप घुसेड़ रहे हैं, क्यों मास्क घुसेड़ रहे हैं? मतलब जबरदस्ती आपको कुछ ना कुछ, मतलब कमीशन खाने के लिए आप कुछ भी कह देंगे। तो ये कहते हैं कि नहीं भाई सिलेंडर लगाओ, नाक में नली डालो,
कहाँ ठेले में सही रहता है, उसमें डोली में सही रहता है कि हाँ डोली में ले जाओ और मरीज सुन भी रहा है, हाँ तेजी से चलाओ, संभल कर चलाओ। उससे ये भी पता चलता है कि मेरे साथ जो लोग आ रहे हैं वो लोग मेरी कितनी चिंता करते हैं, कितने सजग हैं मेरे जीवन को लेकर और किस सतर्कता से मुझे लेके जा रहे हैं। यानी एक इसमें मरीज को जो है कि अपने और पराये का भी पता साथ साथ चलता ही रहता है। और हॉस्पिटल का तो जो है वो एक जाल बिछा हुआ है हमारे उत्तराखंड में। ऐसे ऐसे हॉस्पिटल हैं कि इतना ज़्यादा जाल बिछ गया है कि आपने अभी कल परसों मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें देखोगे हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं है, स्टाफ ही नहीं है, इतना बड़ा जाल बिछा रखा है। ये आप देखिए थोड़ा सा। अभी तक देख लो क्या टाइम हो रहा है, 2:30 बजे से अभी तक कोई वीडियो नहीं आई थी। 3:45 हो चुका है, अभी तक देखो मरीज भटक रहा है, रो रो के भटक रहा है। हॉस्पिटल में कोई नहीं है। देखो ये जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है, यहाँ हमने सारा हॉस्पिटल को छान मार दिया, सारा खुला पड़ा है, कोई हॉस्पिटल में नहीं है। ये देखो यहाँ भी कोई व्यक्ति नहीं है, सारा हमने देख लिया है। और फिर कुछ हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर है भी तो वह बेफिक्र है कि इतने हॉस्पिटल से होते हुए कौन ही आएगा। तो अक्सर वो कुछ अपने जो है दिन भर के थके हुए शाम को थोड़ा सा ले लेते हैं, लगा लेते हैं। ये आप एक नमूना उसका भी देख लीजिए। आप तो लिख ही नहीं पा रहे हैं कुछ। अरे मैं लिख तो रहा हूँ। क्या क्या लिख रहे हो आप? नशे में हो? ठीक है फिर आप जैसे आपको वर्दा हो गई मतलब आपको जैसे लगा हुआ आप चलो, मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट इसको ले जा, मैं आ रहा हूँ। मतलब बच्चे की तबीयत खराब है, मतलब इमरजेंसी में मतलब पी के बैठेंगे आप? क्या नाम है डॉक्टर साहब का? नाम डॉक्टर साहब का नाम क्या है? जो मर्जी करिए। आपने शुरू में देखा होगा कि किस तरह से एक झरने के सामने से या 1-2 पाइप के डंडों के ऊपर से जो है वो लोग जा रहे थे, वहां पे व्यवस्था नहीं थी। तो आप कहेंगे ये कौन सी बात हुई, क्यों अच्छी बात नहीं हुई? आपके पास विजन नहीं है, दृष्टिकोण नहीं है आपका। आपको दृष्टि दो से आप उस दृष्टि से देख ही नहीं पाते हैं जिस दृष्टि से हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि इस चीज को देखते हैं। आप देखें ना, जब वो मरीज को ले जा रहे हैं डोली में रखकर, सतर्कता के साथ साथ प्रकृति से जुड़ाव कितना ज्यादा है। और ऊपर से झरना गिर रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि झरने के साथ पत्थर भी गिरते हैं वहां पर, तो मछली तो गिरती होगी। तो कितनी शानदार व्यवस्था है, प्रकृति से जुड़कर आप एक पतीला और स्टोव साथ में रख लीजिए तो बीच में आपके खाने की भी व्यवस्था हो जाती है। तो उस दृष्टिकोण से आप क्यों नहीं देखते? उस दृष्टिकोण से देखिए कि आज जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों के साथ जुड़कर हमारे जो ये व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य की, खास तौर से मैं इनको कहूँगा, ये आगे बढ़ रही हैं। आप ये अपने मन पर, दिल पर हाथ रखकर बताइए कि आप पूरे विश्व में इस तरह से कोई स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया जा रहा है या कोई अन्य देश है जहां इस तरह की व्यवस्थाएं हैं? आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा ताकि मेरे भी संज्ञान में वो बात आए और मैं भी जान सकूं कि उत्तराखंड भाई अब किस मामले में पीछे रह गया है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसे लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही। सुनने के लिए आभार।